Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope so you all are fine and doing well. आज हमारा लेसन नंबर 32 है, ठीक है, लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स। इस लेसन में से ना सच मैंने तो देखा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन ना पेपर में आते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलें जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जस्ट एक एक बार आप इनको देख लें, बाकी इसमें कुछ भी इतना नहीं है ख़ास। तो ज़्यादा हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी जो फिर आगे हमारे इंपॉर्टेंट लेसन हैं हम लोग ताकि उनको टाइम दे सकें, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स का वाला कॉन्सेप्ट देती हूँ कि बेसिकली जो लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स है वो स्टडी करता है कि किस तरह से स्पीच साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उनको आगे सुना जाता है और फिर उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। और फिर किस तरह से जो साउंड है वो एक लैंग्वेज सिस्टम का पार्ट बनती हैं। तो ये सब बेसिकली लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स जो है वो इसको स्टडी करता है। अब आगे देखेंगे इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ठीक है। यानी कि जो आईपीए के प्रिंसिपल है इनको फॉलो करता है, विच गिव अस सिंबल्स, जो कि हमें सिंबल्स देते हैं, जो कि स्पीच साउंड्स हैं, जो ह्यूमन की जो लैंग्वेज है उनकी स्पीच साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंबल्स, ठीक है। आगे भी देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि स्पीच बीइंग वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एंड हैविंग मल्टीपल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पीच क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है ना, तो लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स जो है वो उसको एक डिफरेंट एंगल से स्टडी करता है, ठीक है। यानी कि ये स्टडी करता है कि हाउ साउंड्स आर मेड, आर्टिकुलेशन की, और हाउ दे हियर्ड यानी कि उनको किस तरह से सुना जाता है, परसेप्शन, एंड हाउ दे फंक्शन इन लैंग्वेज, उनकी जो फोनोलॉजी है उसको स्टडी करता है, ठीक है। आगे देखेंगे लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स जो है वो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ये शो करता है कि सब फिजिकल साउंड्स जो हैं वो साउंड पैटर्न से रिलेट करती हैं। आगे देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है कि जो एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स है टू प्रोड्यूस साउंड्स, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स की एबिलिटीज है साउंड्स को प्रोड्यूस करने की, उनको अंडरस्टैंड करने की, उनको जो है वो लिंग्विस्टिक फोनेटिक स्टडी करता है। जैसे इन एबिलिटीज में हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटीज आ जाती हैं, सोशल एबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। हमारे पास इंटरेक्शनल एबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिक एबिलिटी आ जाती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज में होता है कि द पावर टू थिंक, ठीक है, यानी कि जो सोचने की कुवत होती है उसको हम लोग कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी हम लोग कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं। सोशल एबिलिटी में आ जाता है द स्किल टू इंटरेक्ट, ठीक है, यानी किसी से इंटरेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, कोऑपरेट करने की होनी चाहिए, आइडियाज़ को शेयर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। प्रैग्मेटिक में क्या होता है कि जो स्पीकर है, ठीक है, उसकी बात का जो इंटेंडेड मीनिंग है उसको समझना, यानी कि सिर्फ वर्ड्स को अंडरस्टैंड ना करना बल्कि वर्ड से जो पीछे का उसका एक छुपा हुआ मतलब होता है, इंटेंडेड मीनिंग होता है, उसको अंडरस्टैंड करना इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक एबिलिटी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स जो है वो स्टडी करता है, ठीक है। बस यही पॉइंट्स हैं, आप लोग एक बार देख लें। बाकी ऐसा मुझे इसमें कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चले जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ पॉइंट्स। आगे देखें कि फोनेटिक्स ऑफ द कम्युनिटी एंड ऑफ द इंडिविजुअल। अब सबसे पहले देखें फोनेटिक्स ऑफ द कम्युनिटी का मतलब है कि एक पूरी होल कम्युनिटी के लैंग्वेज सिस्टम को स्टडी करना, ठीक है, उसको हम लोग फोनेटिक्स ऑफ कम्युनिटी कहते हैं। और फोनेटिक्स ऑफ इंडिविजुअल होता है यानी कि एक इंडिविजुअल स्पीकर की जो है एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं साउंड्स को प्रोड्यूस करने की या लैंग्वेज सिस्टम की, उसको स्टडी करना, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअली एक बंदे को स्टडी करना, उसके साउंड पैटर्न्स को स्टडी करना इज कॉल्ड फोनेटिक्स ऑफ द इंडिविजुअल। अब यहाँ पर इन्होंने जो है वो बताया हुआ कि जो लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स ना वो बेसिकली स्टडी करती है शेयर साउंड सिस्टम ऑफ द कम्युनिटी। शेयर्ड साउंड सिस्टम ऑफ द कम्युनिटी का मतलब यही है कि फोनेटिक्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि वो एक पूरी होल कम्युनिटी की लैंग्वेज सिस्टम को स्टडी करती है। अब यहाँ पर जो शेयर्ड साउंड सिस्टम ऑफ कम्युनिटीज का मतलब ये है कि यानी कि अब देखिए कोई साउंड्स है ना वो लाइक एक पूरी कम्युनिटी जो है जो वो लैंग्वेज बोलती है उन सबको पता होगी, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक साउंड है बा, पा साउंड, ठीक है, का साउंड है, गा साउंड है। अब ये ऐसी साउंड है जो हर इंग्लिश के स्पीकर को पता हो, उसको पता होगा इसकी इसकी क्वालिटीज़ क्या है, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। तो ये हमारे पास एक शेयर्ड साउंड सिस्टम हो जाएगा जो हर किसी को जिसके बारे में पता हो, ठीक है, उस लैंग्वेज के स्पीकर्स को पता हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहने को लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स जो है वो शेयर्ड साउंड सिस्टम ऑफ कम्युनिटी को स्टडी करते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल की जो है वो स्पीच साउंड्स को वो स्टडी करे, ठीक है। एक पूरी हॉल कम्युनिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो है ना देखते हैं कि नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज का जो नेटिव स्पीकर है ना वो किस तरह से जो है वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज होते हैं ना वो किस तरह से वर्ड्स को प्रोड्यूस करें, ये उस चीज़ को देखता है, ठीक है। यानी कि जो एक जो कॉमन पैटर्न होता है जो हर कोई शेयर कर रहा होता है लैंग्वेज ग्रुप्स में,
जिसको एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन समझा जाता है, उसको ये एक कॉमन पैटर्न को जो है वो स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स। इस फर्स्ट थ्री लाइन का बस यही मीनिंग था। अब आगे देखेंगे आईपी या फोनोलॉजिकल थ्योरी। अब यहाँ पर मैं बताया कि आईपी और कुछ फोनोलॉजिकल थ्योरीज हैं, ठीक है, जो कि बेस्ड करती हैं इस शेयर्ड कम्युनिटी नॉलेज पर, ठीक है। बस यही है, इसमें कुछ भी इतना नहीं है खास। लास्ट एंड लाइन देखेंगे, सो द फोकस ऑफ लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स इज द फोनेटिक्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। इसका जो मेन फोकस है वो फोनेटिक्स ऑफ द कम्युनिटी है, एंड द फोनेटिक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है। यानी कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है वो स्टडी करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पर्पजेस के लिए, ठीक है, जब रिक्वायर्ड होते हैं तब स्टडी करते हैं, लेकिन वैसे जिसका मेन फोकस है वो क्या है, फोनेटिक्स ऑफ द कम्युनिटी। तो बस यही बताया गया है कि लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स फोकसेस ऑन द कम्युनिटीज शेयर्ड साउंड्स, ठीक है। और इंडिविजुअल फोनेटिक्स जो है वो इसको सिर्फ तब स्टडी करते हैं कुछ स्पेशल केसेस में जब रिक्वायर्ड होती है। बस यही पॉइंट्स आप लोग इनको एक बार देख लें। बाकी नेक्स्ट देखेंगे वही बातें यहाँ पे भी दोबारा इन्होंने रिपीट की गई हैं, एक्सप्लेनिंग फोनेटिक्स ऑफ द कम्युनिटी एंड ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे भी ये बताया गया कि फोनेटिक्स में जो है ना हम लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं फोनेटिक्स ऑफ द कम्युनिटी को, नॉट अ सिंगल पीपल, यानी कि हम लोग एक एक बंदे को स्टडी नहीं करते, बल्कि हम पूरी एक कम्युनिटी को स्टडी करते हैं कि उस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो ओवरऑल किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से उसको बोल रहे हैं, ठीक है। डेट्स बिकॉज ये इस वजह से हम लोग इस तरह से करते हैं क्योंकि देखिए अगर एक इंडिविजुअल स्पीकर हम लोग देखने बैठे ना, तो हर बंदे का एक्सेंट अलग होता है, उसकी टोन अलग होती है, ठीक है। ये टोन, एक्सेंट, स्पीड हर चीज़ वेरी करती है। अब एक ही लैंग्वेज है, कुछ लोग उसको डिफरेंट टोन से बोलेंगे, कुछ की डिफरेंट टोन होगी, कुछ ज़्यादा स्पीड, तेज स्पीड से बोलते हैं, कुछ जो है वो थोड़ी स्लो बोलते हैं। तो इंडिविजुअली अगर लोग स्टडी करने बैठे ना, तो ये इस इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस वजह से लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स जो है वो एक होल कम्युनिटी को जो है वो उसके लैंग्वेज सिस्टम को स्टडी करती है, क्योंकि एक पर्सन की जो स्पीच होती है वो होल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, ठीक है, जब तक हम लोग पूरी कम्युनिटी को स्टडी नहीं करेंगे। तो आगे इन्होंने बताया हुआ है कि जो देखिए यहाँ पर फोनेटिक्स ऑफ द इंडिविजुअल यूजुअली नॉट द फोकस ऑफ द लिंग्विस्टिक स्पीच एंड इट्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इवन विद स्पेक्ट्रोग्राम्स ऑफ द पर्सन स्पीच। अब यहाँ पे बताया गया कि जो फोनेटिक ऑफ इंडिविजुअल है ना, ठीक है, वो फोकस करती है पर्सनल स्पीच हैबिट्स पे, मेमोरी पे और एक्सपीरियंस पे, ठीक है। डेट आर हार्ड टू, ये इन सब चीज़ों पर फोकस करती है, ठीक है, जिनको मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये सब चीज़ें जो है वो स्पेक्ट्रोग्राम पे भी जो है वो शो नहीं होती, ठीक है। इसलिए लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स जो है इंडिविजुअल पर्सन की स्पीच साउंड्स को जो है वो नहीं स्टडी करता, बल्कि एक होल कम्युनिटी को स्टडी कर रहा होता है, ठीक है। अब लास्ट लाइन में देखें, हमने बताया गया है कि अगर हम लोग जनरल स्टडी या डिस्क्रिप्शन के लिए हम देखें ना, तो लिंग्विस्टिक जो है वो फोकस, लिंग्विस्ट जो है वो फोकस करते हैं, ठीक है, ऑन द कम्युनिटीज शेयर्ड साउंड्स पे, ठीक है, नॉट ऑन वन पर्सन वे ऑफ स्पीकिंग। बस इसका ओवरऑल यही मतलब है कि जो लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स है, ठीक है, वो बेसिकली एक इंडिविजुअल पर्सन की जो सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी साउंड्स को प्रोड्यूस करना या उसकी लैंग्वेज सिस्टम को नहीं देखते, बल्कि एक पूरी होल कम्युनिटी के लैंग्वेज सिस्टम को देखते हैं, क्योंकि एक पर्सन की जो स्पीच की स्टडी है, ठीक है, वो होल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। इस वजह से वो एक पूरी कम्युनिटी के लैंग्वेज सिस्टम को स्टडी करते हैं। इन दो पैराग्राफ में जस्ट यही बात थी, बाकी देख लें, इसमें कुछ भी नहीं है। आप आगे आईपीए का बताया गया है, हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लें, बस कुछ पॉइंट्स हैं कि आईपीए एक सेट ऑफ सिंबल्स या डायग्रेटिक्स है जिस जो कि ऑफिशियली अप्रूव्ड है आईपीए से, ठीक है। एंड द एसोसिएशन पब्लिश अ चार्ट, इन्होंने एक चार्ट जो पब्लिश किया जो कि कंसिस्ट करते नंबर ऑफ सेपरेट चार्ट्स पे, एट द टॉप इनसाइड द फ्रंट कॉर्नर, ठीक है, सबसे ऊपर फ्रंट कवर पर, ठीक है, अंदर वाली साइड पर फ्रंट कवर पर सबसे टॉप पर जो है हमें कॉन्सोनेंट का चार्ट्स मिलता है। उससे नीचे जो है हमें सिंबल ऑफ नॉन पल्मोनिक कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं। नॉन पल्मोनिक कॉन्सोनेंट्स ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिसमें जो एयर है वो हमारे लंग्स में से नहीं आ रही होती, ठीक है। एंड बिलो डैट इन द वॉवल चार्ट, उससे नीचे जो है हमें एक वॉवल का चार्ट मिलता है। इनसाइड द बैक कवर, ठीक है, बैक कवर के इन अंदर वाली साइड पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास होती है डायक्रिटिक लिस्ट होती है और अदर सिंबल्स होते हैं, एंड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर सुब्रासिक मेटल फीचर्स, ठीक है। तो बस ये बताया गया है। बाकी आप देख लें, रिमेंबर दैट आईपीए चार्ट डज नॉट ट्राई टू कवर ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ फोनेटिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यानी कि आईपीए चार्ट में सारी फोनेटिक डिस्क्रिप्शन को जो है वो कवर नहीं किया गया, बस ले सिर्फ कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं डायक्रिटिक्स हैं या साउंड हैं, सिर्फ उनको वहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। एक्सप्लेनिंग द आईपी का आप लोग खुद देख लें, बस यही पॉइंट्स थे, आप लोग इनको एक एक बार देख लें। बाकी इसमें से कुछ भी पेपर में नहीं आता, ठीक है, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो मैं आपको साथ बताती हूँ, आपने उन पे फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग अगले अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आगे 33 एंड 34 भी हमारे पास लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स ही है, उसमें भी हम लोग देखेंगे जो
सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे उन्हें ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी हम ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।